एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, आप लोग अपनी बातें करते रहिए जो कर रहे हैं, लेकिन सुनेंगे तो आप ही लोगों के कारण ये बोल रहा हूँ मैं। बट मुझे लगा समाज में सबको मदद करेगी। कई सारे लोग हमने देखा है भारत में, बाकी भी बहुत देश हैं जहाँ तरक्की होती है, लेकिन ख़ास तौर से भारत में राहु की दशा, शनि की दशा, ये सारी बात होती हैं। क्या इन बातों में तर्क है? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तर्क है। ये तार्किक बातें हैं, ये विज्ञान की बातें हैं। लेकिन इस बात को भी समझ लें ज़रा विज्ञान में आगे कि इतने सारे लोग हमारे को बड़े होते होते मिले जिनके ख़राब समय पे हमने सुना कि उनके राहु की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, और जीवन में 10-20 साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी उनकी वो जो जीवन की स्थिति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन सुनते थे 20 साल पहले कि 2.5 साल की और दशा रह गई है, 2.5 साल के बाद तो उनको राजा बन जाना चाहिए था। कुछ नहीं होता है। इसका कारण ये है कि कोई जादू नहीं चल रहा है कोई पर, भगवान बैठ के वहाँ जादू चला रहे हैं। जो तरंगे हैं शनि और राहु, इन ग्रहों की जो तरंगे हैं, वो तरंगे उसी प्रकार मनुष्य रूप में भी तरंगे हैं, जानवर रूप में तरंगे हैं। सब तरंगे ही तो हैं, ये असली में और है क्या? ये तरंगे हैं। ये तरंगे ही भगवान भेज रहे हैं उस परिवर्तन के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार हम कर्म करते हैं, वो कर्म हम कर नहीं रहे हैं। जो हाईएस्ट ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान, वो हमें जब उतरता है जीवन में तो समझ में आ जाता है अकर्ता भाव का अर्थ क्या होता है। वो कर्म हमारे माध्यम से हो रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं। अकर्ता भाव जिसको समझ में आ जाता है उसको ये बात समझ में आ जाती है। इसका मतलब उसको ये समझ में आ जाता है कि जो भगवान की तरंगे हैं वो जैसी चलनी है वैसी चलेंगी। अगर हमने रोक दिया अपने आप को, तो जो चलती हुई तरंगे हम तक आई हैं हमारे जीवन में उस परिवर्तन को लाने के लिए, जो दशा 1 साल के बाद बदलने के बाद परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि उस जगह तक पहुंचाने के लिए भगवान ने वो तरंग भेजी आप तक कि अब इस तरंग को पे सवार हो जाइए। तो इस तरंग पे सवार होने का मतलब हुआ कि जहाँ तरंग ले जा रही है उस पर चलिए, अगर दौड़ा रही है तो दौड़िए। और अगर हमने ये नहीं किया तो हम भगवान की तरंगों से विपरीत चले गए। लोगों का जीवन नष्ट तभी होता है जब वो उन तरंगों के विपरीत जाते हैं। और ये कैसे पता चलता है कि हम उन तरंगों के विपरीत जा रहे हैं? जब हमारे जीवन में हमें स्ट्रगल महसूस होता है, लगातार स्ट्रगल महसूस होता है, पीड़ित महसूस होते हैं, तो ये मैं इसको अधर्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये है विपरीत दशा भगवान की तरंगों के। तो ये अधर्म है एक्चुअली में। आप लोगों को सहानुभूति मिलती है जब आप अपने आप को एक पीड़िता की तरह पेश करते हैं या पीड़ित पुरुष की तरह पेश करते हैं। आप लोगों को सहानुभूति की बजाय कोई ये मार्ग का दर्शन दे कि ये अधर्म है। आपको स्ट्रगल करने के लिए भगवान ने नहीं भेजा है पृथ्वी पे। आपको भेजा है इसलिए कि आप लोग उन तरंगों पे सवार होकर थोड़ा आसानी से जीवन को बिताएं, थोड़ा हल्के महसूस करते हुए जीवन को बिताएं। लेकिन हम खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे चलना होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो तरंगे भिड़ती हैं, फिर आके हमसे वो भिड़ती हैं तो फिर हमें धीमे धीमे खुरोदती हैं। वही खुरदुरापन जीवन में हो रहा है। तो किसी पंडित ने बोला कि 1-1.5 साल के बाद इनका जीवन परिवर्तित होगा और राहु की दशा चली जाएगी। तो कोई जादू नहीं घट जाएगा उस दिन, जिस दिन 1.5 साल बीत जाएंगे उस दिन एक जादू की घटना नहीं घटेगी, वो अभी से शुरू होगा। तो उन लोगों के लिए तो ये परिवर्तन हो जाएगा जिन लोगों ने ये समझा कि वो राहु की दशा भी उसी परमात्मा की भेजी हुई है। जो दूसरी दशा मतलब जो दूसरी तरंगे हम तक भेजी जा रही हैं वो भी उसी परमात्मा की भेजी हुई हैं। और वो जो दशा हमारी तरफ आ रही है वो भी उस राहु और शनि के प्रभाव से हम तक पहुंच रही है। अब हम उनको आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं, उन तरंगों को। आदर सम्मान कोई दिखावा नहीं है। आदर सम्मान का मतलब है हमने अपने आप को उन तरंगों पे समर्पित कर दिया। मतलब अगर वो तरंगे कह रही हैं चलो तो चले, अगर कह रही हैं दौड़ो तो दौड़े, अगर कह रही हैं पढ़ो तो पढ़े। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम जो दशाएं हम तक पहुंच रही हैं हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए, 1.5 साल के बाद की परिवर्तन हो जाए, उन दशाओं का हमने लाभ नहीं उठाया और फिर वही हालत हो जाएगी जो मैंने अपने जीवन में कई सारे बुज़ुर्ग लोगों के बुज़ुर्ग होने तक अनुभव किया कि उनकी वो दशाएं समाप्त ही नहीं हो पा रही होती हैं। मतलब ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस समय उनकी वो दशा समाप्त होगी और उसके बाद ऐसा उनको एहसास होगा कि अब जीवन बदल गया, अब हम राजा बनने वाले हैं। लेकिन पूरा जीवन निकल जाता है
वो नौकरी बने रहते हैं अपने विचारों के, अपनी परिस्थितियों के। तो जो लोग ये समझ जाएंगे वो ये समझ जाएंगे कि उस दिन का इंतज़ार नहीं करना है जिस दिन दशाएं बदलेंगी। वो अभी से शुरू हो गया है वो सिनेरियो, जिसकी वजह से वो दशाएं बदलेंगी उस समय तक। उस वक्त वो प्रभाव समाप्त इसलिए होगा क्योंकि आपने अपने आप को ऐसी रिदम पे डाल दिया जिस रिदम पे उस चीज़ का रेजोनेशन नहीं है। वो राहु और शनि की तरंगों का उस रिदम पे रेजोनेशन नहीं है जो अभी हो रहा है।